तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी CIBC की GIC पेमेंट करवा सकते हो। स्टेप्स बहुत ही ज़्यादा आसान है। बने रहो मेरे साथ और आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर और आपको टाइप करना है CIBC GIC पेमेंट। यह टाइप करने के बाद सेकंड लिंक पर आपको क्लिक करना है, जो कि है इंटरनेशनल स्टूडेंट GIC। और मैं बता दूं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आपको आसानी रहे। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है अप्लाई नाउ पर। अब अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके आगे कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। अब आपको यहाँ से अपनी कंट्री चूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल मेरी इंडिया है, तो मैं यहाँ पर इंडिया चूज़ कर रहा हूँ। बाकी कंट्रीज़ का भी बिल्कुल डिट्टो प्रोसेस है, तो बने रहो मेरे साथ। तो ये सब डालने के बाद आपकी लोकल करेंसी के अंदर एक अमाउंट आ जाएगी जो आपको अपनी पे करनी है। या फिर आप अपनी फ़ीस पे कर सकते हो कैनेडियन डॉलर्स के अंदर भी, जो कि 10,000 कैनेडियन डॉलर्स आएंगे बैंक अकाउंट में, जहाँ पर 150 कैनेडियन डॉलर का आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा INR के अंदर चूज़ करो, यानी कि लोकल करेंसी के अंदर, क्योंकि वो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, कोई भी झंझट नहीं रहता है। तो उससे आप सिलेक्ट कर लीजिए और आपको याद रहे आपके पास 20 मिनट ही रहेंगे फॉर्म कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा देर लगाओगे तो सारी डिटेल्स आपको दोबारा से भरनी पड़ेंगी। तो आओ स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देते हैं। ये सब डालने के बाद आपको अपना चूज़ करना है टाइटल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेल हो तो मिस्टर कर दीजिए, फीमेल हो तो MRS कर दीजिए, और अगर आप अनमेरिड फीमेल हो तो MS कर दीजिए। तो मैं मेल हूँ और मैं चूज़ कर लेता हूँ अपना, डाल देता हूँ अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। मैं वैसे एक और बार बता दूँ, अगर आप मेल हो तो मिस्टर करो, मैरिड वुमेन हो तो MRS करो, और अनमेरिड फीमेल हो तो MS करो। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई लास्ट नेम नहीं है तो उसको टिक कर दीजिए आप। अब यहाँ पर एक फील्ड है फर्स्ट नेम इन योर लोकल होम कंट्री लैंग्वेज। ये दोनों ऑप्शनल है और आप इसे छोड़ दीजिए। नीचे चलते हैं और यहाँ पर अपना इंस्टीट्यूट चूज़ कर लीजिए, चाहे वो कॉलेज हो या फिर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आप इसका नाम डाल दीजिए। तो यहाँ से अपने इंस्टीट्यूट चूज़ करने के बाद प्रोग्राम ऑफ स्टडी के अंदर से भी अपना कोर्स चूज़ कर लीजिए। अब यहाँ पर आप अपनी स्टूडेंट आईडी डाल दीजिए, और यूजुअली स्टूडेंट आईडी आपके एडमिट लेटर के ऊपर आ जाती है, जिसे एडमिशन लेटर भी कहते हैं। अब अगला ऑप्शन आता है टेंटेटिव अराइवल डेट। अब टेंटेटिव का मतलब होता है एक्सपेक्टेड, तो आप अपनी एक्सपेक्टेड अराइवल डेट डाल दीजिए। अगर एक आधा दिन आगे पीछे भी होता है तो कोई डरने की बात नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ कनाडा में 9 मई से, ठीक है, और मैं कनाडा के अंदर लैंड करूँगा 1 मई को। तो मैं अगर 29 अप्रैल भी डालूँ या 4 में भी डालूँ, दोनों ही बिल्कुल सही है, तो कुछ डरने की बात नहीं है। और आइए मेल डाल देते हैं, मेरा मतलब डेट डाल देते हैं। अब बात करते हैं टेंटेटिव ग्रेजुएशन डेट की। वो भी आप डाल सकते हो, आपके ऑफर लेटर के ऊपर लिख रखा होगा। और अगर आपको नहीं पता तो आप एक्सपेक्टेडली डाल दीजिए, जैसे 8 महीने का कोर्स है तो 8 महीने आगे की डेट। कोई भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि टेंटेटिव दे रखा है, आपको एग्जैक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है व्हाट इज़ द इंटेंडेड यूज़ ऑफ दिस अकाउंट। तो इसे एज इट इज़ रहने दीजिए, जो कि है एजुकेशन और चिल्ड्रन एजुकेशन। अब योर ऑक्यूपेशन कैटेगरी के अंदर आपको करना है स्टूडेंट चूज। ये करने के बाद योर ऑक्यूपेशन डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको स्टूडेंट चूज कर लेना है। अब बात करते हैं डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ऑक्यूपेशन। तो उसके अंदर भी आप स्टूडेंट चूज कर लीजिए, लेकिन अभी कुछ बग चल रहा है इनकी वेबसाइट पे, तो इसलिए दिखा नहीं रहा है। तो अब इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो, क्योंकि हमने ऊपर दोनों में स्टूडेंट स्टूडेंट डाल रखा है। देन इट्स ओके। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इज दिस अकाउंट टू ए बेनिफिट अ थर्ड पार्टी, तो इस पर आप नो क्लिक कर दीजिए। अब अपना एडमिशन लेटर, जिसे ऑफर लेटर भी कहते हैं, उसे आप अपलोड कर दीजिए। तो देखो जैसे मेरी फाइल अपलोड हो रही है, वैसे ही आपकी भी अपलोड हो जाएगी। होने के बाद आप अपने यहाँ पर एड्रेस डाल दीजिए जहाँ पर आप इंडिया में रह रहे हो। अब मान के चलो आपका एड्रेस पासपोर्ट पर अलग है और आप कहीं और रह रहे हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ पर भी रह रहे हो उसका एड्रेस आप डाल दीजिए। अब बाकी सारी डिटेल्स जैसे कि कंट्री, स्टेट, सिटी और उसका पिन कोड, जिसे बोलते हैं जिप कोड, भी वो डाल दीजिए और आगे चलते हैं। ये सब डालने के बाद मोबाइल नंबर डाल दीजिए, या तो अपना डाल दीजिए या अपने फादर मदर का डाल दीजिए, सब सही है। अब यहाँ पर आ रखा है रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। वो भी आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए जिसको आप बार बार यूज़ करते हो।
और पासवर्ड में याद रहे, पासवर्ड में मिनिमम 8 करैक्टर होने चाहिए, जिसके अंदर एक करैक्टर अपर केस का हो और एक स्पेशल करैक्टर हो, जैसे @ हो गया, आपका हैश हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड ये सब। तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, अपना पासवर्ड सेट कर लीजिए आप। अब ये सब करने के बाद आपके आगे एक कॉर्नर आएगा जहाँ पर लिखा है पासपोर्ट डिटेल्स। अब यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट अपने साथ ही रखिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन डबल चेक कर लेनी है कि आपने बिल्कुल सब सही डाला है या नहीं। तो अपना पासपोर्ट नंबर डाल दीजिए, पासपोर्ट इशू डेट भी डाल दीजिए जो कि बिल्कुल करेक्ट हो, और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट भी। आप कंट्री ऑफ सिटीजनशिप में अपनी कंट्री डाल दीजिए जहाँ पर भी आप रहते हो और लीगल रेजिडेंट हो, और अपनी सही डेट ऑफ बर्थ भी आप डाल दीजिए। अब मेरी बात आप काफ़ी ध्यान से सुनना, इसके अंदर आपका बहुत अच्छा खासा फ़ायदा हो जाएगा। अब ऐसा है, सीआईबीसी बैंक कहता है कि अगर आप किसी बंदे को हमें रेफ़र करोगे, तो उसके अंदर हम आपको 25 कैनेडियन डॉलर देंगे, और जो बंदा आपका रेफ़र कोड लगाएगा, उसे भी हम 25 कैनेडियन डॉलर्स देंगे। तो इसके अंदर आप मेरा रेफ़रल कोड लगा दीजिए, जिससे कि आपको फ्री में 25 कैनेडियन डॉलर मिल जाएंगे। और अगर आप ये सारी डिटेल्स छोड़ते हो, तो आपका जो फ्री में पैसे आप कमा सकते थे, यानी कि $25, वो आपके रह जाएंगे। तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा आसान है। और याद रहे, फ़ायदा आपका ही है, क्योंकि इसके अंदर आपको फ्री में 25 कैनेडियन डॉलर्स मिल जाएंगे। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो ये देख लो, इनके पेज पर खुद लिख रखा है, गेट 25 कैनेडियन डॉलर्स व्हेन यू रेफर अ फ्रेंड टू सीआईबीसी। तो आओ चलते हैं दोबारा अपने प्रोसेस की तरफ। अब इसके अंदर आपको यहाँ पर चूज़ करना है फ्रेंड्स एंड फैमिली। यहाँ पे डिटेल्स में लिख दीजिए माय फ्रेंड टोल्ड मी, और यहाँ पर आप येस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर एक कॉर्नर है ईमेल एड्रेस ऑफ रेफरर, तो यहाँ पर आप मेरी ईमेल आईडी डाल दीजिए। मेरी ईमेल एड्रेस है its your manal manal@gmail.com। तो बस आपको ये ईमेल एड्रेस डाल देनी है और आपको चलना है नीचे। अब यहाँ पर एक कॉर्नर है एडिशनल इन्फो फॉर INR A2 फॉर्म्स। अब देखो, आप अपनी GIC भरवाओगे तो आप किसी बैंक अकाउंट के थ्रू भरवाओगे। अब आपको वही डिटेल्स भरने हैं कि कौन सा बैंक अकाउंट रहेगा और कौन सा बैंक रहेगा। तो रेमिटिंग बैंक के अंदर लेट्स से मैं डाल देता हूँ SBI। ये देखिए SBI आ गया है। अकाउंट नंबर भी डाल दीजिए जिससे आप पे करोगे, ताकि CIBC वालों को पता लग जाए कि आपकी पेमेंट हमारे पास इस बैंक अकाउंट से आ चुकी है। और साथ ही में आप अपना पैन अकाउंट नंबर डाल दीजिए। अब ये सब भरने के बाद आप सबको टिक कर दीजिए जो भी दे रखा है डिक्लेरेशन अंडर FE1999 के अंडर, और इसके अंदर आपको नो पर ही क्लिक करना है। अब आपको क्लिक करना है पेमेंट समरी पर। अब आप यहाँ पर अपनी सारी इंफॉर्मेशन चेक कर लीजिए कि आपने सब कुछ सही डाला है या नहीं। जब आपको लगे आपने सारी इंफॉर्मेशन चेक कर ली है, तो आई एग्री पर क्लिक कर लीजिए और सेकंड वाले पर भी क्लिक कर लीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके आगे कुछ ऐसा लिखा आ जाएगा, वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन, वी विल कॉन्टैक्ट यू विद इन 2 days थ्रू योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस टू प्रोवाइड यू विद योर वायर पेमेंट इंस्ट्रक्शंस। और रेफरेंस कोड ये रहा। तो अब आपको मोटा मोटा 24 घंटे वेट करना है। वैसे 2 बिजनेस डेज तो ये कहते हैं, यूजुअली 24 घंटे के अंदर आपको अपने CIBC के अंदर लॉगिन करना है। वो मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो के अंदर ही, और वहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएंगी और आपको एक बैंक अकाउंट का एड्रेस दिया होगा, वहाँ पर आपको अपनी पेमेंट करवा देनी है। अब आप कह रहे होंगे कि मेल तो आ गई है मेरे पास जिसके अंदर लिख रखा है कि पेमेंट आप जमा करवा दो, लेकिन जमा करवाऊँ कहाँ पर? तो बेस्ट तरीका है, गूगल पर डालो CIBC GIC। ये करने के बाद आपको क्लिक करना है सेकंड लिंक पर या फर्स्ट लिंक पर, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। क्लिक करो, यहाँ पर जाने के बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करो, और जो नया पेज खुलेगा वहाँ पर आपको क्लिक करना है साइन इन पर। अब साइन इन के अंदर आप वही ईमेल एड्रेस डाल दो जो आपने साइन अप करते वक्त यूज़ किया था, और सेम वही पासवर्ड डाल दो। अब देखो, आप ऐसे सक्सेसफुली लॉग इन हो जाओगे और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, बस आपको यहाँ से अपनी डिटेल्स चेक कर लेनी है। यहाँ पर इसलिए नहीं शो कर रहा क्योंकि मैं वीडियो साथ के साथ बना रहा हूँ। मैं वीडियो 24 आवर्स बाद नहीं बना रहा इसलिए, क्योंकि उसे जनरेट होने में अप टू 2 days लग देते हैं और यूजुअली 24 घंटे के अंदर मेल आ जाती है। तो मैं बता देता हूँ कि कैसे आपको PDF देखने को मिलेगी। इन तीनों ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है,
और वहाँ पे डाउनलोड समरी करके लाइक पेमेंट करवा देनी। तो देखो ऐसी पीडीएफ आएगी आपके पास। तो देखो आपके पास कुछ ऐसी फाइल आ जाएगी। इसके अंदर बस आपको ये सारी बेनिफिशियरी डिटेल्स लिखनी है जो कि आपके पीडीएफ के अंदर आ जाएगी। आपके पास अपनी यूनिक अमाउंट आएगी और बस आप उसको एनईएफटी या आरटीजीएस करवा देना। बस फिर आपको वेट करना है। और अगर आपको ज़्यादा रश है कि यार जल्दी से काम हो जाए, तो वहाँ पर पोर्टल में एक ऑप्शन होता है रिसीट अपलोड करने का, कि रिसीट से मतलब है आप अपनी स्क्रीनशॉट डाल दो फ़ोन पर कि मैसेज आएगा आपके पास दैट मनी हैज़ बिन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, या फिर आप पासबुक की फ़ोटो खींच के डाल दो कि हमने पैसे सेंड कर दिए हैं। और एडिशनली आप मेल भी कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कुछ एफएक्यूज के बारे में, जिसे बोलते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब बहुत बच्चे पूछेंगे कि जैसे मेरा जीआईसी के अकाउंट के नाम पर है नाम यश, तो क्या मैं अपने पेरेंट्स के अकाउंट से फीस भरवा सकता हूँ? तो जी नहीं, आप खाली अपने नाम से ही फीस भरवा सकते हो। तो मान लीजिए जैसे आपका जीआईसी अकाउंट का नाम है यश, तो इंडिया में भी बैंक अकाउंट का नाम यश ही होना चाहिए। मैं जानता हूँ ये सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा होगा, बट जीआईसी में यही पंगा है। जीआईसी में जिसके नाम से बैंक अकाउंट खुल रहा है उसी के बैंक अकाउंट से पैसे आने चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए जब आप फीस भर रहे हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तो चाहे किसी अननोन नाम के बंदे से भी ट्रांसफ़र कर लो, फादर मदर छोड़ो। और दूसरा सवाल बच्चों का ये रहता है कि हम सीआईबीसी बैंक को कांटेक्ट कैसे करें। तो देखो, कांटेक्ट करने के लिए तो उनकी वेबसाइट पर आप जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। लेकिन स्क्रीन पर मैं कुछ उनके नंबर और ईमेल आईडी मेंशन कर देता हूँ कि इन केस अगर आपको उनको कांटेक्ट करना हो तो आप इन पर मैसेज पर मेल डाल के उनसे बात कर सकते हो। अगर आपका किसी टाइप का और डाउट है तो बताना ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में। आप देख रहे हो मन अलर्ट और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।